हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम फिर डिस्कस करने जाने जा रहे हैं निफ्टी 50 का एक्शन कल क्या रहने वाला है। और देखिए, जो हमने कल एक्शन डिस्कस किया था, निफ्टी 50 ने काफ़ी हद तक हमारे अकॉर्डिंग वर्क किया। कुछ चीज़ें थोड़ी सी आज डिस्टर्ब रहीं, उसके पीछे देखिए एक मेन वजह थी कि कल अगर आप देखेंगे तो जो यूएस की जो फ्यूचर हैं, डाउज जो हैं, यूएस के जो डाउ जोन्स है, डाउ फीचर्स, उसमें बहुत तेज कल रात गिरावट देखने को मिली। बहुत ज़्यादा डिप उसमें आया और उसका और ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट ही कल काफ़ी ड्रैग किया, काफ़ी डाउन गया और उसका इम्पैक्ट हमें हमारी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। और अल्टीमेटली हमारी इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा आज गैप डाउन ओपनिंग दिया। जैसे देखिए कल दोस्तों, मैंने देखिए यहाँ पर अपना चार्ट लगा रखा है कल का। कल जो मैंने, अगर आपने वीडियो चाहें वेरिफिकेशन के लिए वीडियो जा करके देख सकते हैं। कल जो मैंने बताया था आपको कि हमें जो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त, देखिए इस पॉइंट पर कल क्लोजिंग दी थी। दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट ऑफ टुमारो। ये क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पर यहाँ क्लोजिंग दी थी। और हमने कल जब डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करता है तो फिर हमने ये लाइंस कल ही ड्रॉ की थी कि फिर मार्केट कुछ नीचे की तरफ जाएगा, यानी हमें फिर कॉल नहीं पुट्स की तरफ दौड़ जाना है, हमें पुट लेने हैं फिर फटाफट। और अगर मार्केट कल यहाँ से ऊपर, यानी हमने कल ये कहा था कि अगर कल मार्केट आपका चार करीब करीब, अगर इन केस ये डिस्कस जैसे हम कल कर रहे थे तो बात कर रहे थे, कल जो मार्केट आपका बंद हुआ था करीब कितने पर बंद हुआ था कल मार्केट, 5,000 यानी 19,523 पॉइंट पर कल बंद हुआ था। तो ये बात हुई थी, या 528 पर समहाउ, एग्जैक्टली इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी था। तो कल ये बात हुई थी हमारी कि अगर मार्केट 550 19,550 के अगर ऊपर चला जाता है और सस्टेन करता है तो हम कॉल्स की तरफ जाएंगे। और अगर वहां से नीचे ही मार्केट बंद होता है, ये बात हुई थी कि अगर मार्केट 19,550 के ऊपर ओपनिंग देता है और सस्टेन करता है तो हम कॉल राइट्स के साथ जाएंगे। अगर मार्केट 19,550 के नीचे ही ओपन होता है या यहीं जाता है तो फिर हमारे एक डाउन साइड के चांसेस हैं। और हमने ये कहा था कि अगर 19,480 को तोड़ करके जाता है, हमने एग्जैक्टली ये गैप दिया था कि ये 19,550 और 480 का एक हमने गैप दिया था कि इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ये कल हमने डिस्कस किया था, नो ट्रेड जोन है। और इसके बाद अगर तोड़ करके जाता है तो फिर हमें डाउन साइड में हमने कहा था कि 400 का और उसके बाद में 350 तक के लेवल्स हमें मिलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। आज मार्केट ओपन ही, अगर आप देखेंगे कि ओपन ही मार्केट कहीं यहाँ पर हुआ, यानी 19,450 के नीचे ओपन हुआ मार्केट, 480 के भी काफ़ी नीचे ओपन हुआ। तो कल ही एकदम सुबह ओपन होते ही जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा होगा वो एकदम से अटेंटिव हो गए होंगे और उन्होंने अच्छा खासा पुट कॉल्स लिए होंगे। अब इतने पर भी देखिए, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में आकर के कूदना जानते हैं सिर्फ, और वो कैसे, कुछ लोगों की थ्योरी होती है कि मार्केट बहुत डाउन खुला है तो कभी तो ऊपर जाएगा, और वो एक होप में अगर कॉल्स लिए होंगे तो जाहिर सी बात है उनको लॉस हुआ होगा। देखिए, मार्केट में होप नहीं चलती, मार्केट में लक नहीं चलता, मार्केट में कोई सट्टा नहीं है। यहाँ पर हर कुछ मार्केट हर वक्त आपसे बोलती है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। अब गलती आपकी है कि अगर मार्केट को आप समझ नहीं रहे हैं, मार्केट को अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो ये गलती आपकी है। मार्केट हर स्टेप पर आपको बताती है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्लियर मार्केट ने सुबह इंडिकेशन दिया, 19,480 के नीचे ओपन हुई और अच्छा एक जबरदस्त मूव मार्केट ने दिया। 19,350 के नीचे भी एक वक्त मार्केट चलेगी, लेकिन जैसे हमने कहा था कि यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है। देखिए, ये रही हमारी रेजिस्टेंस लाइन, हमने कल भी ये लाइन ड्रॉ की थी। ये हमारी सपोर्ट लाइन देखिए ये रही। ये हमने कल कहा था कि यहाँ से अगर नीचे मार्केट टूटेगी तो मार्केट नीचे टूटी, और देखिए यहाँ के लिए हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से 350 से ऊपर वापस मार्केट चली और मार्केट ने एक अच्छा अब मूव दिया मार्केट है। देखिए इसको देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो रियल चार्ट पर देखिए, ये है आपका रियल चार्ट। देखिए, ये वही चार्ट है, कल वाला ही चार्ट है। अगर इसे आप देखेंगे तो बिल्कुल कल वाला ही ये चार्ट है आपके लिए। मार्केट ने बिल्कुल अच्छे से बिहेव किया यहाँ पर।
अब मैं आज के लिए डिस्कस करता हूँ कि आज मार्केट में क्या होने वाला है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मार्केट में अब क्या यानी कल क्या होने वाला है। और देखिए इसको चार्ट को मैं देखिए 15 एंगल पर, क्योंकि मैं जो आपसे बात करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि आपको देखिए मैंने जब भी आपसे कहा होगा कि आपको ट्रेड्स किस तरीके से लेने हैं, तो मैंने आपको बताया होगा कि आपको जब भी ट्रेडिंग करनी है तो देखिए आप क्या करेंगे, चेक कहाँ करेंगे, चेक करेंगे आप 15 मिनट की कैंडल पर। किस पर चेक करेंगे, 15 मिनट की कैंडल पर चेक करेंगे। लेकिन ट्रेड किस कैंडल पर लेंगे, ट्रेड लेंगे आप 5 मिनट की कैंडल पर, ट्रेड्स लेंगे 5 मिनट की कैंडल पर। तो हमने वही यहां पर देखा, देखिए आप गौर से 15 मिनट की कैंडल पर अगर देखिए, आप देखिए होगा, हम आपको समझाना भी चाहते हैं कि आप खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बने, किसी की टिप्स पर ट्रेड ना लें, खुद से ट्रेड लें। देखिए यहां पर जरा देखिए गौर से, मार्केट ने देखिए सुबह किस तरीके से हरकत की है। अगर आप इस चीज को जान जाएंगे तो आप खुद भी ट्रेड्स लेना सीख जाएंगे। देखिए साहब, मार्केट देखिए सुबह आते ही, आज सुबह देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ये दिख रहा है ये पॉइंट आपको। इस पॉइंट को मैं चलिए मार्क कर देता हूँ एरोस से। ये देखिए इस पॉइंट पर आकर के देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है साहब, 19,446 450 पर ओपन हुआ। और मार्केट बड़े तेजी से 15 मिनट के कैंडल पर यहां तक मार्केट चलता चला गया। मार्केट ने जबरदस्त एक डाउन ट्रेंड यहां पर शो किया, ठीक है साहब, मार्केट ने एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड यहां शो किया। ये मार्केट गिरता चला गया, पहली बार में कुछ कम चल गिरा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट रुकने वाला कहां था, मार्केट तो यहां तक गिरा करीब करीब, ये आपको दिख रहा है 19,340 तक, 19,330 तक मार्केट ने डाउन ट्रेंड शो किया। और मार्केट उसके बाद देखिए, आप कैंडल स्टिक को आराम से यहां समझिए प्लीज, सी दिस कैंडल स्टिक चार्ट, और थोड़ा समझने की कोशिश करिए यहां से भी, क्योंकि सिर्फ आपको दूसरे ही लोग नहीं बताएंगे, आप खुद से भी समझने की कोशिश थोड़ा करिए। यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट 330 तक गया और देखिए क्या बनाया, ड्रैगन फ्लाई हैमर बनाया मार्केट। ये ग्रीन वाला जो हैमर दिख रहा है, दिस इज ड्रैगन फ्लाई हैमर, इसे ड्रैगन फ्लाई हैमर कहते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई हैमर जिसको मैंने टच कर दिया, ये बनाया। उसके बाद फिर ऊपर से मार्केट ने ड्रैगन फ्लाई के बाद में रिवर्स हैमर बनाया रेड वाला। फिर देखिए अगला, यानी मार्केट यहां से इंडिकेशन दे रही थी कि मार्केट ठहरना जा रही है। और फिर देखिए इस ड्रैगन फ्लाई हैमर के लो को मार्केट ने एक बार भी टच नहीं किया, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती रही लगातार। और यहां से मार्केट ने एक 15 मिनट के चार्ट पर एक बड़ी कैंडल दी। यहां से हमको समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। हमारी जो देखिए ट्रेंड लाइन यहां भी बनी हुई है, मार्केट एकदम से इस ट्रेंड लाइन को जस्ट यहां पर आकर के, जैसे ही सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पर आकर के ली गिरने के बाद, और मार्केट फिर देखिए ऊपर चलती चली गई। अब देखिए 15 मिनट के 5 मिनट के कैंडल चार्ट पर, 5 मिनट पर अब देखिए इसी चीज को देखने की कोशिश करिए किस तरीके से मार्केट एक्ट कर रही थी। मैं अब देखिए 5 मिनट पर इसने सभी इन चार्ट्स को हटा देता हूं, जिससे कि आपको ठीक से दिखाई दे, चीजें समझ में आए थोड़ा सा। देखिए अब 5 मिनट के कैंडल चार्ट पर आप जरा सा देखने की कोशिश करिए मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। आप देखिए यहां, देखिए समझने की चीज ये है, यहां पर गौर करने की चीज ये है, कोई भी आपको नहीं बताएगा ट्रिक बताने वाला कि देखिए यहां पर मार्केट 19,330 का लो बनाने के बाद, 19,300 का लो बनाने के बाद मार्केट ने यहां पर देखिए 5 मिनट स्केल पर भी देखिए एक ड्रैगन फ्लाई बनाया। उसके बाद जबरदस्त एक मूव दिया। देखिए इसी को कहते हैं ट्रैप, इसको कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में ट्रैप। मार्केट अब यहां पर हमें ट्रैप कर रही है, ऊपर गई जरा सी, जैसे देखिए यहां भी हमारी कैंडल से ऊपर रही, हमें लगा यहां पर अभी मार्केट ट्रैप कर रही है। हम वेट करेंगे मार्केट में क्या बनाने का, मार्केट में एक बॉटम बनाने का, बॉटमिंग करने का। यहां पर देखिए मार्केट ने बॉटमिंग नहीं की, ये कैंडल नीचे की तरफ दी। अगर यहां से ये कैंडल ऊपर, यानी इस 19,429 की कैंडल को मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ती, तो हम कहते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट कर गई। लेकिन मार्केट कैंडल ने 5 मिनट चार्ट में नीचे की तरफ तोड़ा, तो हमें मालूम पड़ा कि अभी हमें ट्रेड नहीं लेनी। और अल्टीमेटली हमारी ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए मार्केट पूरे टाइम यहां पर 2 बजे तक नीचे ही ट्रेड करती रही। 2 बजे देखिए यहां पर ये हैमर दिया, हैमर के बाद में हमें कैंडल मिली कि ठीक है, अच्छी बात है, ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट। लेकिन यहाँ जाकर के फिर से नीचे की तरफ आया। हम वेट करेंगे, हम एकदम से मार्केट में नहीं घुस जाएंगे, काफी वक्त मिलता है। देखिए मार्केट में पैसा लगाने के सैकड़ों टाइम मिलते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार पैसा लूज कर दिया तो पैसा नहीं आएगा।
तो यहां पर आकर के देखिए आप, फिर से मार्केट ने अब अप ट्रेंड ये देना शुरू किया और यहां से हमें इस कैंडल से हमें उम्मीद लगने लगी कि मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। किस कैंडल से? देखिए इस कैंडल से। ठीक है साहब, इस कैंडल पर आकर के दिख रहा है ना आपको, इस कैंडल ने इसको तोड़ा, इसके ऊपर दूसरी कैंडल बनी, यहां पर देखिए ये जो लेवल है 19,380 का, इसके ऊपर मार्केट निकली, हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा और यहां से एक जबरदस्त वो मूव, जिन लोगों ने पहले पुट लिए थे, पुट यहां करके हमने तो कह दिया था 380 400 के नीचे ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करिए या स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, ट्रेल किए होंगे। अब बात करते हैं कल का, कल किस तरीके का मार्केट रहने वाला है। चलिए साहब, अब आ जाते हैं हम कल के चार्ट पर। इसको फिर से मैं डे का पहले कर देता हूं, डे के अंदाज में देखिए साहब, इसे आप इसे डे के अंदाज में देखिए, देखिए डे पर देखिए। अब इसको देख करके मैं क्या कहूँ, आप लोग अगर जानते नहीं है तो जान लीजिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादातर बिगिनर देख रहे होंगे। देखिए इसको फिर कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ज़बरदस्त ड्रैगन फ्लाई बनाया है। और ड्रैगन फ्लाई क्या है, ये तो एक तरीके से डोजी है विद नो अपर विक, ओनली लोअर विक। डोजी जबरदस्त वाला डोजी है जो कहलाता है रीट्रेसमेंट। ये कौन सा डोजी है? रीट्रेसमेंट का डोजी है, जिससे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट अब बुलिश रहने वाली है। लेकिन यहां पर फिर समझिए दोस्तों, एकदम से नहीं उछल जाना कि मार्केट वो बुलिश होने वाली है, ड्रैगन मिल गया तो, या ड्रैगन फ्लाई मिला या डोजी मिल गया तो जबरदस्त वाला। दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ये गैप की। इसको कहते हैं जब ये ऊपर की मार्केट जहां पर क्लोज हुई है और नीचे की मार्केट की ओपनिंग की जब बीच में गैप मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम, उस चीज को कहते हैं हम दोस्तों, उसको कहते हैं हम, ये है हमारा दोस्तों, ये है हमारा, क्या है दोस्तों? इसको कहते हैं हम, एक मिनट, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में दोस्तों, इसको कहते हैं हम विंडो। ये कहलाती है विंडो। यानी ये अब विंडो जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करती है। विंडो दोस्तों एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करती है। दोनों के बीच में जो विंडो क्रिएट हुई है, ये करीब 60 पॉइंट की क्लोज, और कहीं तो 80 पॉइंट की विंडो है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो हम इस तरीके से नहीं कि एकदम से कल सुबह आते ही कि अब तो मार्केट जाएगा साहब, पुल बैक होगा, तो इस तरीके से हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड लेने के लिए देखिए, फिर हमें यहाँ पर आकर के आपको समझा देता हूँ किस तरीके से ट्रेड देखिए आपको दोस्तों लेनी है। ट्रेड लेने के लिए देखिए देखिए दोस्तों, अगर मार्केट कल आकर के 19,450 के ऊपर सस्टेन करता है, जैसे आज नीचे जाकर के बॉटम बनाया वैसे यहाँ पर बॉटम बनाता है, और ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट की विंडो कैंडल देता है, तो आप उसमें ऊपर की तरफ क्लियर कट मार्केट में ट्रेड्स लेंगे। और अगर इस तरीके का नहीं करता है, मार्केट आपका 450 के नीचे ही ट्रेड करता है, तो आपको फिर इसका मतलब पुट के ही चांसेस उसमें बनेंगे। यानी मार्केट को कम से कम आपको 480 के ऊपर तो जाने का वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप पूरा विंडो को नहीं भरने दे रहे हैं तो 480 के ऊपर मार्केट जाएगा, तभी आपको ऊपर की तरफ 550 के फर्स्ट टाइम मूव, और फिर उसके बाद 650, उसके बाद 700 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो मार्केट तो देखिए बुलिश रहने वाली है कल, जहां तक हमारा अंदाजा है मार्केट रहेगी बुलिश। जो चार्ट कह रहा है वो कह रहा है मार्केट बुलिश रहेगी, और बुलिश तभी रहेगी जब 450 को लेवल को मार्केट क्रॉस, 480 के लेवल को मार्केट क्रॉस करेगी। यानी एक चांस ये भी हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दे दे 500 के आसपास, तो आप एकदम से संभल करके मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते कि आज कोई, जैसे कल यूएस की मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश कर गई थी, इस तरीके से कोई क्रैशिंग वहां ना हो। मार्केट जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो नॉर्मल चलती रहें, तो पूरी पूरी हमें उम्मीद है कि एक अप मिले, और अप अगर मिलता है तो 480 के ऊपर हम अपनी पोजीशंस 550 के लिए, फिर 650 तक के लिए एक विंडो हमारे लिए खुल जाएगी, क्योंकि इस गैप को फिल करने जाएगा। और एक बार इस गैप को फिल करने के बाद में अगर 600 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया, तो फिर आगे की चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसका मतलब 450, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मार्केट में किस तरीके की ट्रेड लेनी है आपको, एक बार फिर यहाँ पे समराइज कर देते हैं।
समरी कुछ इस तरीके से है कि 19,480 का ऊपर की तरफ वेट करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएगी तो ऊपर की तरफ मार्केट फिर ट्रेड करेगी। और अगर 19,450 के नीचे मार्केट ओपन होती है या ड्रैग हो जाती है तो फिर हम नीचे की तरफ 300 पहले 50 का लेवल, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में फिर 250, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, ये है तो बहुत मुश्किल अचीव करना, लेकिन 250 तक के लेवल चले जाएंगे। 250 पर दोस्तों बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। 250 पर दोस्तों बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। सपोर्ट को तोड़ने के लिए तो मार्केट में बहुत बियरिश ट्रेंड होना चाहिए, प्लस कुछ बड़ी न्यूज, कुछ बिग न्यूज आएंगी, तभी 250 का सपोर्ट ब्रेक होगा, अदरवाइज 250 का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। अब 350 पर भी एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो गया है, और एक लेकिन 350 का सपोर्ट है तो मार्केट एकदम से 300 तक देखिए, जब मार्केट गिरती है तो बाउंस करती है नीचे तक, उसका इम्पैक्ट काफी हैवी होता है। तो 300 का मतलब 350 तक भी वो 300 तक भी गिर सकती है। मार्केट में एकदम से नहीं घुसेंगे, जैसे कुछ लोगों ने आज गलती की है कि आए एकदम से एंट्री ले लिए। वेट करना है लेवल्स का अचीव होने का। दोस्तों लास्ट एडवाइस यही रहेगी, मार्केट में एंट्री के सैकड़ों चांस रहते हैं, एंट्री आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन निकलना मुश्किल होता है अगर आपने रॉन्ग एंट्री ले ली है। आपको इसलिए पैसा अपना सेव करना है। आपको मौका नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेड आई और वो आपको नहीं मिल पाई, वेट करिए नेक्स्ट ट्रेड का, आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, लेकिन ट्रेड में ज़बरदस्ती नहीं घुसना है। क्योंकि जैसे मैंने अभी कुछ लोगों को आज दोपहर में, जब एक मुझे जो है, मैंने 19,350 की कॉल कुछ लोगों को दी थी, जब वो 70 रुपए पर एकदम से 70 रुपए से वो 84 तक गई, 84 से रिटर्न होकर के फिर 70 रुपए पर आई। तो जब वो 74 के आसपास ट्रेड कर रही थी तो मैंने उस वक्त लोगों को ट्रेड दी कि 70 पर आप ट्रेड लीजिए। मैंने लोगों को ट्रेड दी कि 74 पर, यानी मैं जब ट्रेड देता हूं तो कहता हूं तुरंत लीजिए, मैंने कहा तुरंत लीजिए, और 80 का स्टॉप लॉस, 70 का स्टॉप लॉस लगाइए। अब एक मेरे कुछ कोई जानकार हैं, उन्होंने क्या किया, जनाब ने कि जाकर के ट्रेड ले रहे हैं 90 रुपए पर। अब वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, अब कह रहे हैं कि अरे ये तो लॉस दे रही, अरे भाई 90 पर लिए हो तो रिट्रेसमेंट 80 रुपए तक कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब एक साथ थोड़ी नहीं 114 रुपए तक जाएगी, वो 120 रुपए तक, 114 रुपए तक गई ट्रेड। तो अचानक से घुसना नहीं है, वेट करना है लेवल्स का आने का, उसके बाद में ट्रेड लेनी है। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या किस टॉपिक पर आपको वीडियो हमारी चाहिए, कौन से टेक्निकल इंडिकेटर को आपको समझना है। वैसे तो हम 1 बाय 1 डेली ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक लिमिटेड अंदाज में पढ़ेंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।